मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिनका कालखंड 1000 से 1707 तक का, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में के वीडियो में हमने महमूद गजनवी के विषय में अध्ययन किया था, उनके आक्रमणों के लक्ष्य और उद्देश्य। उसी को अब हम इस वीडियो में अपना आगे बढ़ा रहे हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं महमूद गजनवी के भारत पर किए गए प्रमुख आक्रमण। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों की संख्याओं को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। बहुत से इतिहासकारों का मत है कि महमूद गजनवी ने 12 बार आक्रमण किया था, किंतु इतिहासकार इलियट का मत है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के अवधि के मध्य महमूद ने लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। अधिकांश विद्वान इलियट के मत का समर्थन करते हैं। उन्हीं के आधार पर हम महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए 17 आक्रमणों का अध्ययन आगे करेंगे। पहला आक्रमण 999 1000 ईस्वी में, जो कि सीमांत दुर्ग पर था। महमूद ने 1000 ईस्वी में अपने पिता के प्रतिद्वंदी और शत्रु जयपाल के राज्य के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। दूसरा आक्रमण पंजाब पर था 1001 ईस्वी में। महमूद का प्रथम प्रसिद्ध आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था। जयपाल और महमूद की सेनाओं में पेशावर के निकट 28 नवंबर 1001 ईस्वी को भीषण संग्राम हुआ था। कहा जाता है कि इस समय महमूद 10,000 अश्वरहियों के साथ हिंदुस्तान आया था। जयपाल ने शत्रु सेना को वीरता से सामना किया, परंतु विजय श्री महमूद को ही मिली। जयपाल को उसके सहयोगियों के साथ बंदी बना लिया गया, उन्हें अपमानित किया गया, शारीरिक यातनाएं दी गईं। जयपाल ने विजेता को 25 सहस्र दिरहम और 50 हाथी देकर अपनी मुक्ति हासिल की थी। इसके बाद महमूद ने जयपाल की राजधानी वहंद, जिसको कहा जाता है, वह वहां पर पहुंचा, नगर को खूब लूटा और अपार धनराशि लेकर वह गजनी वापस लौट गया। अंत में महमूद और जयपाल के बीच एक संधि की गई और जयपाल ने महमूद को बड़ी मात्रा में धन दिया। भविष्य में जयपाल कोई उपद्रव न कर सके, इसके लिए महमूद गजनवी ने जयपाल से उसका एक पुत्र और एक पौत्र धरोहर के रूप में अपने साथ गिरवी रख लिया। जयपाल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिता की अग्नि में उसने स्वयं को विध्वंस कर लिया। इस आक्रमण के बाद महमूद ने अपना नाम बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक रख लिया था। इतिहासकार जाफर का मानना है कि वह एक धर्मांध प्रचारक की अपेक्षा एक विजेता अधिक था। ये कहना कि उसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए बार बार आक्रमण किए ऐतिहासिक दृष्टि से गलत एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असत्य प्रतीत होते हैं। यदि हम डॉक्टर नाजिम का इस कथन को स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उसकी विजयों के पीछे धर्म प्रचारक भी थे, कुछ हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार भी कर लिया था, परंतु उसका उद्देश्य विजय एवं धन प्राप्ति ही था। प्रोफेसर हबीब महमूद के समकालीन अलबरूनी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि महमूद ने अपनी धार्मिक क्रूरता के कारण इस्लाम को बहुत बदनाम कर दिया था। हिंदुओं के मन में इस्लाम एवं महमूद के प्रति घृणा का भाव दृढ़ हो गया था। वह मंदिरों की लूट, मूर्तियों का खंडन आदि को तत्कालीन युद्ध की प्रणाली का एक अंग बताकर उन्हें अक्षम्य मानता था, किंतु धन प्राप्ति के लिए धर्म का अनुचित प्रयोग किया गया था। इसी के साथ जयपाल के उत्तराधिकारियों ने उसके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अगले 20 वर्षों तक महमूद के साथ निरंतर युद्ध रखा था। महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण 1003 ईस्वी में था। वह बेरा पर किया गया आक्रमण था और बेरा के हिंदू राजा थे बाजीराव। 1003 में महमूद ने
झेलम नदी के तट पर स्थित भेरा नामक स्थान पर आक्रमण किया था। भेरा के शक ने 4 दिन तक बड़ी वीरता और उत्साह से महमूद की सेना के साथ युद्ध किया, परंतु वह पराजित हो गया। विजय के बाद महमूद ने भेरा में खूब लूटपाट की और अपार धन संपत्ति लेकर वह गजनी लौट गया। महमूद ने भेरा को अपने राज्य में मिला लिया। भेरा के शासक ने, जो कि बाजीराव था, पराजय के दुख और लज्जा के कारण आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह से महमूद का चौथा आक्रमण मुल्तान पे था, जो 1005 ईस्वी में था। 1005 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान का तत्कालीन सुल्तान अब्दुल्ला फतेह दाऊद था। चूंकि दाऊद मियाँ शिया मतावली थे, अतः महमूद, जो कि सुन्नी था, काफिरों की तरह उनका नाश करना चाहता था और अब्दुल्ला फतेह दाऊद को पसंद नहीं करता था। इसके अतिरिक्त दाऊद ने महमूद की सेना को मुल्तान के राज्य से होकर गुजरने भी नहीं दिया था। महमूद की सेना को राह में पंजाब के शासक जयपाल से उत्तराधिकारी आनंदपाल से भी युद्ध करना पड़ा था। दोनों की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। आनंदपाल पराजित होकर यहाँ से कश्मीर भाग गया था। फतेह दाऊद ने महमूद की सेना की बड़ी वीरता से सामना किया, किंतु अंत में वह भी पराजित ही हुआ। मुल्तान को जीतकर महमूद ने लगभग 2 लाख दिरहम वसूल किए और अब्दुल्ला फतेह दाऊद ने महमूद के 20 सहस्र दिरहम देकर वार्षिक कर देने का आश्वासन भी दिया। अब महमूद गजनवी ने मुल्तान की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंध भी किया, तो उसने सुखपाल को, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह असल में राजा जयपाल का पौत्र सेवकपाल था, जो कि सुखपाल के नाम से था और जो धरोहर के रूप में मुसलमान बनकर नवासा शाह का नाम देकर उसको मुल्तान का राज्यपाल महमूद गजनवी के द्वारा बनाया गया था और सुखपाल ने यहाँ इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया था। इसी पांचवा आक्रमण, जो कि बठिंडा पर था और 1005 ईस्वी में था। महमूद गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के प्रसिद्ध नगरों एवं मंदिरों को लूटकर वहां की विपुल धनराशि को प्राप्त करना चाहता था। बठिंडा गंगा यमुना की घाटी में प्रवेश करने के मार्ग में ही पड़ता था, अतः बिना बठिंडा पर अधिकार किए महमूद के लिए दोआब पर आक्रमण करना बड़ा कठिन था। इसीलिए उसने 1005 ईस्वी में बठिंडा पर आक्रमण किया था। 3 दिनों तक उसने भयंकर युद्ध किया, किंतु अंत में हिंदू सेना पराजित हो गई और हिंदू राजा ने आत्महत्या कर ली। बठिंडा के दुर्ग पर महमूद का अधिकार हो गया। तुर्क सेना ने बठिंडा में असंख्य निर्दोष नर नारियों का कत्ल किया। अनेक व्यक्तियों से इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया और उन्हें बाध्य किया गया। मंदिरों का विनाश और मस्जिदों का निर्माण करवाया गया और इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए अनेक मुल्ला मौलवियों को यहाँ नियुक्त किया गया। बठिंडा के युद्ध से महमूद को अपार धनराशि हाथ लगी और कुछ हाथी भी प्राप्त हुए। इसी के साथ हमारा महमूद गजनवी के आक्रमणों का ये जो पहला पार्ट है खत्म होता है, जिसमें हमने प्रारंभिक 5 आक्रमणों का अध्ययन किया है। इसी अध्ययन को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।